राजधानी लखनऊ के चिन्हट थाना क्षेत्र के अंतर्गत बुजुर्ग डॉक्टर विक्रम प्रसाद अपने 32 वर्षीय बच्चे का इंतजार कर रहे हैं। बताते चले 2 साल पहले उनका युवा बेटा गायब हो गया था, जिसको लेकर उन्होंने चिन्हट थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। गुमशुदगी दर्ज होने के बाद पुलिस ने उनको खोजा, लेकिन जब वो नहीं मिले तो विक्रम प्रसाद ने हाईकोर्ट का रुख किया। हाईकोर्ट ने उनके मामले की सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार से मिसिंग लोगों का डाटा मांगा। जब डाटा कोर्ट के सामने पहुंचा तो कोर्ट ने उस पर नाराजगी दर्ज कराई, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2000 के बाद से 2025 तक लगभग 1 लाख से अधिक लोग मिसिंग थे, जिनमें से मात्र 9000 लोगों को पुलिस ढूंढने में कामयाब हुई। इसके बाद कोर्ट ने नाराजगी दर्ज कराई, जिसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस सत्यापन करा रही है, जिसके बाद ये पता लगाया जा रहा है कि आखिर ये आंकड़ा इतना कम है। इसको लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस का तर्क है कि गुमशुदगी दर्ज होने के बाद तमाम लोग ऐसे भी हैं जो वापस आ गए हैं, लेकिन इसकी जानकारी पुलिस को नहीं हो पाई। घर वालों ने इसकी जानकारी नहीं दी, जिसके चलते सीसीटीएनएस पोर्टल पर उनका डाटा अपलोड नहीं हुआ, जिसके चलते ये संख्या काफी कम दिखाई दे रही है। हमारी पड़ताल में ये बात निकल के सामने आई कि तमाम गुमशुदा लोगों के परिवार आज भी अपने परिवार के सदस्य का इंतजार कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जब हमने पुलिस विभाग के आला अधिकारियों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि हमारे पास गुमशुदा लोगों की तलाश के लिए पर्याप्त व्यवस्था है। शहरी क्षेत्रों में हमने सीसीटीवी लगा रखे हैं, वही सीसीटीएनएस पर हम क्राइम के डाटा को अपलोड करते हैं। गुमशुदा लोगों के लिए चाइल्ड ट्रैक का एक पोर्टल राष्ट्रीय स्तर पर मौजूद है, जिस पर बच्चे के खोने पर उसका डाटा उस पर अपलोड किया जाता है। वहीं जब उससे संबंधित कोई बच्चा मिलता है तो उसका डाटा उससे सत्यापित करके उसको उसके परिवार तक पहुंचाने का काम किया जाता है। सर, मेरा बेटा ये 20 तारीख को गायब हुआ था और 21 को हमने यहाँ कंप्लेंट दर्ज कराई थी और यहाँ मतलब रिपोर्ट तो दर्ज कर ली थी गुमशुदगी, बाकी हमको मदद कोई नहीं मिली। अभी तक आपको बच्चा नहीं मिला, कोई सुनवाई नहीं, कोई खबर नहीं बच्चे की। कैसे गायब हो गया था आपका बच्चा? सिरौली से गायब हुआ था सर। कहीं गया था? हाँ, ननिहाल गया था। क्योंकि ये मामला 20-22 साल पुराना है। हमारे ताऊ जी के लड़के मिश्रा कुमराओं में रहते थे, छोटा ही था ना, तो 20-22 साल पहले की बात थी। वो गए घर से, फिर आए नहीं। तो अच्छा, टीन एज में थे उस समय वो, तो ये हुआ कि संभवतः आएंगे या जैसा जो हो। फिर बहुत दिन नहीं मिले, फिर बड़ा ढूंढा उड़ा गया। कुछ 1-1.5 महीने बाद जो एफआईआर वगैरह हुई, फिर कोई ऐसी खास मदद नहीं मिली। हाँ, लेकिन प्रयासरत रहते हैं हम लोग कि वो मिल जाए। अभी ताऊ जी 2018 तक जीवित थे। उससे पहले किसी ने एक शायद हंसी मजाक किया या क्या किया, एक चिट्ठी आई ताई जी के पास, ताई जी को मिली। फिर उसको पढ़ा गया तो हुआ, उसमें लिखा हुआ था कि मैं मुंबई में हूँ, मैं जैसा हूँ ठीक हूँ। फिर हम लोग गए भी थे। अच्छा, चूंकि जो उन्होंने चिट्ठी लिखी, जिसने भी लिखी, अगर शायद उन्होंने लिखी है किसी और ने, तो उस पर उन्होंने अपना एड्रेस नहीं डाला था जो भेजने वाला था। तो हम लोगों ने बड़ा सर्च किया लोकल स्तर पे। गोविंडी एक जगह पड़ती है मुंबई में, स्लम एरिया है, वहाँ गए, गली वली खूब ढूंढे, 1-2 दिन, कम से कम 20-20 किलोमीटर, 25-25 किलोमीटर तक गए। खैर नहीं मिले, हम लोग चले आए। तो ताऊ जी भी नहीं। अभी भी इंतजार है अपने परिवार के साथ? अरे बिल्कुल, हमारे घर के सबसे बड़े भाई वही थे या है, तो बिल्कुल इंतजार तो रहेंगे। मिसिंग लोगों के बारे में प्रश्न किया जा रहा है कि हाईकोर्ट ने भी इस पर आपत्ति की है और रिकवरी रेट जो है वो करीब 10% है। इसकी एसओपीज बड़ी क्लियर हैं। यदि किसी अपराध का होना पाया जाता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस का होना पाया जाता है, तो कॉग्निजेबल मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और अगर सिर्फ मिसिंग की सूचना है कि कहीं चला गया है बच्चा, नहीं मिल रहा है, तलाश कराई जाए, तो उसमें मिसिंग का दर्ज होता है। बहुत से बच्चों की सूचना रेलवे स्टेशन पे रहने की, बस स्टेशन पे, कहीं और किसी जगह रिकवरी होती है, क्योंकि मिसिंग की सूचना सब थानों को दी जानी चाहिए। आवश्यकता अनुसार अन्य प्रदेशों की पुलिस से भी उसको शेयर करना चाहिए। संख्या इतनी अधिक होती है और बहुत सी बार ये होता है कि बच्चा लौट के भी आ जाता है, पर थाने पे लौटने की सूचना नहीं आती है, तो मिसिंग की श्रेणी में ही चलता रहता है। बहुत से बच्चे पढ़ाई के दबाव में, घर पर किसी की नाराजगी की वजह से या घूमने के लिए या अन्य उसमें निकल जाते हैं,
तो उनकी रिकवरी में कभी कभी विलंब होता है। फिर भी अपेक्षा यही की जाती है पुलिस से कि जो भी ऐसे मुकदमे दर्ज हों जिसमें रिपोर्ट करने वाला बार बार पुलिस से कहे, विशेषकर जिनमें छोटे बच्चे और बच्चियां इन्वॉल्व हैं, उनमें तत्परता से कार्रवाई होनी चाहिए। अन्य प्रदेशों से सामंजस्य स्थापित करके जीआरपी से, आरपीएफ से समन्वय बैठाकर और रिकवरी की जानी चाहिए। बहुत से बच्चे मुंबई या बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज की तरफ निकल जाते हैं और ईटरीज वगैरह पे, ढाबों पे, अन्य जगह काम करते हुए मिलते हैं। उनकी भी रिकवरी होनी चाहिए क्योंकि उनके माता पिता बहुत एंक्शसली उनके लौटने का इंतजार करते हैं। इसमें एसओपीज बड़ी स्पष्ट हैं और प्रयास यही रहता है, इसमें अधिकारी नियुक्त होते हैं कि कौन इसको रिकवर करेगा, कौन इसके लिए प्रयास करेगा। और बहुत से पुलिसकर्मियों को पुरस्कृत भी किया गया है प्रदेश के लेवल पे, देश के लेवल पे, जिन्होंने भारी संख्या में गुम हुए बच्चों को रिकवर किया है। पूरे सभी पुलिस फोर्सेस को स्टेट्स की मिलकर इस ओर ठोस प्रयास करने चाहिए, जिससे कि अगर कोई बच्चे गए हैं या कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग का रैकेट तो इन्वॉल्व नहीं है, अगर है तो उसको बस्ट किया जाना चाहिए। देखिए, मिसिंग आर्टिकल्स चाहे वो निर्जीव चीज़ का हो या किसी व्यक्ति विशेष का हो, अगर आप उससे संबंधित कोई भी एप्लीकेशन किसी भी संबंधित थाने में देते हैं तो पुलिस उसको एज गार्बेज पेपर समझ के उसको उठा के डस्टबिन में डाल देती है। अनटिल अनलेस, जब तक पुलिस को ये न लगे कि ये अमुक खोई हुई वस्तु या खोया हुआ व्यक्ति किसी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म से आया हुआ है या उसके पीछे कोई बहुत बड़ी पावर एक्सरसाइज कर रही है, चाहे वो नेता की हो, चाहे किसी अधिकारी की हो या किसी जुडिशरी संबंधित या कहीं से भी संबंध, जो इफेक्टिव पर्सन है वहाँ से रिलेटेड, बाकी सब के सब उठाई जाती हैं, बट्टे खाते में डाल दी जाती हैं। जबकि उनके जो प्रोसेसिंग है, पुलिस की प्रोसेसिंग है, ये मैंडेटरी है कि कोई भी चीज़ उनके यहाँ प्रार्थना पत्र के तौर पे आती है तो उनके यहाँ जीडी में मेंशन होनी चाहिए। और अमूमन चूंकि लोग जानकार नहीं है, जागरूक नहीं है, लोग यहाँ पे किसी तरह कोई क्वेरी नहीं पुटअप करते हैं, इस वजह से वो चीज़ें तो वहाँ फेंक दी जाती हैं। जो समझदार पुलिस वाले होते हैं वो अपनी जान छुड़ाने के लिए जीडी मेंशन कर देते हैं कि उनको मालूम है कि आप इसकी आगे की पूछताछ की इससे संबंधित कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करेंगे जिससे उनके सामने क्वेश्चन मार्क पुटअप हो। पहली चीज़ है। अब इसके लिए करना क्या है मैं बताऊं, इसके लिए जागरूकता क्या लोगों को चाहिए कि आप जो भी इससे संबंधित एप्लीकेशन, मिसिंग आर्टिकल या खोए हुए व्यक्ति, गुमशुदा व्यक्ति संबंधित कोई भी एप्लीकेशन जब आप संबंधित थाने में देते हैं, वो पुलिस कब चौकन्ना रहेगी या पुलिस के कब हाथ बंधेंगे। जो आप एप्लीकेशन उनको दे रहे हैं, आप उससे संबंधित थाना जिस भी कंसर्न मजिस्ट्रेट के यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगता है, वहाँ पे जाके जब वहाँ पे कॉल फॉर रिपोर्ट मांगेंगे और संबंधित न्यायालय जब उक्त पुलिस अधिकारी थाना उससे जो पूछेगा कि इस प्रार्थना पत्र में क्या हुआ अभी तक, तो जहाँ कलम फंसती है वहाँ पे कार्रवाई, तब वो हर एक चीज़ करेंगे। चूँकि ये कोई करता नहीं है, जो प्रभावी व्यक्ति होते हैं उनको न्यायालय जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, उनका तो ऊपर से टेलीफोन चलता है, वहाँ से सारी चीज़ थर 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 नीचे आके आजम खान साहब की भैंस खोई तो उसके पीछे पूरा का पूरा पुलिस महकमा लग गया। यहाँ जिंदा आदमी खो जा रहे हैं, आपके पास रिकॉर्ड होगा। अभी एक हाई कोर्ट में एक रिट फाइल हुई, वहाँ पे एक कोर्ट में एक स्टेट ने एक अपना डाटा प्रोड्यूस किया कि 1 लाख से ऊपर संबंधित गुमशुदगी, जो जिंदा व्यक्तियों के गुमशुदगी की जो एप्लीकेशन जो पेंडिंग है, जिसमें से शायद 8-9 हज़ार 10 हज़ार तकरीबन जो हैं सिर्फ रिकवर हो पाए हैं। ये स्थिति है और ये लचीलापन है और ये रवैया है यहाँ के पुलिस प्रशासन का या बाकी के प्रशासन का, प्रदेश के प्रशासन का। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ मैं प्रशांत मिश्रा, ITV भारत, लखनऊ।